सभी विद्वान गणों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कल हमने मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज हम मूल्यांकन की प्रमुख प्रविधियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। यानी मूल्यांकन ज्ञात करने के लिए किन किन विधियों का हम प्रयोग करेंगे, उन तमाम विधियों के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। साथियों, मूल्यांकन के लिए दो प्रकार की विधियां हैं। पहली है परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक, और दूसरी है आपकी गुणात्मक। यानी मूल्यांकन क्या होता है? मापन प्लस मूल्य बराबर क्या होता है? मूल्यांकन। मापन जो होता है मात्रात्मक होता है और मूल्य हमारे क्या होते हैं? गुणात्मक। तो मूल्यों का मापन करने के लिए हम क्या करेंगे? गुणात्मक विधियों का प्रयोग करेंगे, और मापन करने के लिए हम क्या करेंगे? मात्रात्मक विधियों का प्रयोग करेंगे। तो मात्रात्मक या परिमाणात्मक विधियां कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। मात्रात्मक विधियां हैं लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, प्रायोगिक परीक्षाएं, और लिखित में वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, अति लघुतरात्मक परीक्षाएं, लघुतरात्मक परीक्षाएं और निबंधात्मक परीक्षाएं। और गुणात्मक परीक्षा में कौन कौन सी हैं? अभिव्यक्ति मापन है, अवलोकन या निरीक्षण कह सकते हैं, समाज मिति है, जांच सूची है, क्रम निर्धारण है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, संशय अभिलेख है। ये तमाम विधियां कौन सी है? गुणात्मक विधियां हैं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी विधि गुणात्मक विधि है मूल्यांकन के लिए। तो आपको ये समझ में ध्यान रखना है। अब हम साथियों बात करते हैं मौखिक परीक्षाओं के बारे में कि मौखिक परीक्षाएं क्या होती हैं। मौखिक परीक्षाएं, इन परीक्षाओं को लिखित परीक्षाओं की पूरक माना जाता है तथा ये बालकों के प्रत्याशमन, चिंतन, विश्लेषण तथा क्रियाशीलता, उच्चारण आदि का मूल्यांकन करती है। यानी मौखिक परीक्षाएं जो होती हैं वो लिखित परीक्षाओं की पूरक होती हैं तथा ये बालकों में प्रत्यास्मरण, चिंतन, विश्लेषण तथा क्रियाशीलता और उनके उच्चारण की आदि का मूल्यांकन करती है। तो आपको ध्यान रखना है, या एक दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक तो कि मौखिक परीक्षाएं लिखित परीक्षाओं की पूरक होती हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सी परीक्षा लिखित परीक्षा की पूरक मानी जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा? मौखिक परीक्षा। और अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किन किन मतलब गुणों का मौखिक परीक्षाएं मूल्यांकन करती हैं, तो आपको ध्यान रखना प्रत्यस्मरण है, चिंतन है, विश्लेषण है, क्रियाशीलता है। तमाम बिंदु आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दूसरी है साथियों वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। विषय ज्ञान की उपलब्धि, बौद्धिक क्षमता, अभिवृत्ति तथा अभिरुचि की जांच करती है। यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं आपके अंदर कितना विषय का ज्ञान है, आपने अभी तक विषय का ज्ञान कितना प्राप्त किया है, इस चीज की आपकी कौन करती है जांच? वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं करती हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों के माध्यम से व्यापक मूल्यांकन करना संभव होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं निम्न प्रकार की होती हैं। यानी कम समय में अधिक प्रश्नों के माध्यम से हम व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा हम एक विषय में से बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं और कम समय में उसका हम क्या कर सकते हैं? परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे साथियों आपका पहली है पुनः स्मरण करना, पहचान करना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, सत्य असत्य कथन, सुमिलन करना, वर्गीकरण करना और बहुविकल्पीय प्रश्न। ये सारे के सारे क्या हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रकार हैं। पिछली बार एग्जाम में आया था रीट में कि निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रकार नहीं है। तो वहाँ आपके ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है कि पुनः स्मरण करना है, पहचान करना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, सत्य असत्य कथन है, सुमिलित करना है, वर्गीकरण करना है, या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न। ये सारे के सारे क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रकार हैं। नेक्स्ट, अब हम साथियों बात करते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला गुण है साथियों संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर मूल्यांकन करती है। यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में हम बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं और कम समय में परीक्षण कर सकते हैं। यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो होती है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर मूल्यांकन करती है। यानी इनका क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। दूसरा,
पक्षपात रहित मूल्यांकन किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं जो होती हैं वो पक्षपात रहित होती हैं, क्योंकि इसमें सभी के लिए समान आंसर होता है और यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं हो सकता। नेक्स्ट, छात्रों का विविधीकरण सरल हो जाता है। यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा अगर छात्रों में विविधीकरण करना है कि कौन सा छात्र प्रतिभाशाली है, कौन सा छात्र पिछड़ा है, तो यह आसानी से इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन परीक्षाओं के परिणामों का मानकीकरण किया जा सकता है। यानी वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है उनके परिणामों का मानकीकृत कर सकते हैं। यानी एक एवरेज निकाल सकते हैं कि इस कक्षा में कितने विद्यार्थी कक्षा के स्तर के हैं और कितने विद्यार्थी कक्षा के स्तर से नीचे हैं और कितने विद्यार्थी कक्षा के स्तर से ऊपर हैं। नेक्स्ट है साथियों वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष कौन कौन से हैं। पहला है निर्माण में अधिक समय लगता है। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का निर्माण करने के लिए में अधिक समय लगता है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने, बहुविकल्पीय प्रश्न बनाने तो में अधिक समय लगता है। लेकिन निबंधात्मक परीक्षा में तो एक बड़ा प्रश्न दे दिया, 4-5 बड़े बड़े प्रश्न दे दिए और परीक्षा खत्म हुई। लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए आपको 150 प्रश्न बनाने हैं और उसके लिए भी वापस ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, तो इसमें क्या करता है, समय अधिक लगता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं भाषा शैली, लेखन क्षमता का मापन नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने विकल्प मौजूद है और उस विकल्प से विद्यार्थी को आंसर देना होता है। तो यहाँ पे भाषा शैली है, लेखन क्षमता है, इनका विकास नहीं होता है। तीसरा है विचारों की मौलिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता। यहाँ पर बालक अपने विचार को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन निबंधात्मक परीक्षा में क्या करता है, विद्यार्थी अपने विचार लिख सकता है। लेकिन यह वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आपको केवल उत्तर देना है। यानी चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन का आपको क्या करना है, चयन करना है। नेक्स्ट, अनुमान से उत्तर देने की संभावना रहती है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, तुक्का लगा देते हैं कि अनुमान लगा देते हैं कि ये दोनों नहीं हो सकते, ये वाला सही हो सकता है और कई बार वो तुक्का बैठ जाता है। तो यहाँ पे विद्यार्थी अनुमान लगा सकता है, ये इसकी क्या है, एक कमी है। नेक्स्ट है साथियों निबंधात्मक परीक्षाएं। हमने अभी पढ़ा वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं और अब है निबंधात्मक परीक्षाएं क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। ये परीक्षाएं विषय वस्तु से संबंधित व्यापक तथा गहन ज्ञान का परीक्षण करती हैं। यानी जो निबंधात्मक परीक्षाएं हैं ये विषय वस्तु से संबंधित व्यापक और गहन ज्ञान का क्या करता है, परीक्षण करती हैं तथा मौलिक अभिव्यक्ति, लेखन क्षमता तथा भाषा शैली का विकास करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। मौलिक अभिव्यक्ति, लेखन क्षमता और भाषा शैली का विकास करती हैं। कौन करती है, निबंधात्मक परीक्षाएं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं इन गुणों का विकास नहीं करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण कौन कौन से हैं। पहला गुण है निर्माण सरल होता है। यानी 10 क्वेश्चन बना लिए, पेपर तैयार हो गया। लेकिन वस्तुनिष्ठ के लिए आपको 150 प्रश्न बनाने पड़ते हैं, तो वहाँ अधिक समय लगता है। लेकिन निबंधात्मक परीक्षाओं का निर्माण करने में समय कम लगता है, इसलिए क्या होती है, सरल होती हैं। दूसरा, विषयों को संगठित करने का कार्य करती हैं, बिल्कुल करती हैं। अनुमान से उत्तर नहीं दिया जा सकता। यानी निबंधात्मक परीक्षा में आप अनुमान से कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर आपको आ रहा है तभी आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों निबंधात्मक परीक्षाओं के दोष, यानी निबंधात्मक परीक्षाओं की कमियां क्या क्या हैं। पहली है अंकन कठिन होता है तथा इसके आत्मनिष्ठ एवं पक्षपात पूर्ण होने की संभावना रहती है। एक तो इसका अंकन करना क्या होता है, कठिन होता है। यानी कोई अध्यापक उस प्रश्न के 5 अंक देता है तो दूसरा अध्यापक उस प्रश्न के 6 अंक दे देता है। तो यहाँ पे अंकन क्या होता है, थोड़ा कठिन होता है। यानी विचार अगर अध्यापक के हिसाब से सही है, अगर अध्यापक के विचार और बालक के विचार दोनों के सही हैं तो अध्यापक उसको क्या करेगा, अधिक अंक देगा। अगर बालक के विचार जो लिखे हैं वो अध्यापक के विचार से उल्टे हैं, विपरीत हैं, तो अध्यापक वहाँ पर अंक कम दे सकता है। उद्देश्य केंद्रित नहीं होते हैं। और दूसरी ये है कि निबंधात्मक परीक्षाओं के उद्देश्य केंद्रित नहीं होते हैं। तीसरी, विश्वसनीयता, वैधता और विभेदकारिता के गुण कम होते हैं। निबंधात्मक परीक्षाओं की विश्वसनीयता कम होती है, ये वैध है कि नहीं इसकी भी कमी होती है इसमें। विभेदकारिता के गुण भी
कम होते हैं तथा ये पक्षपात, यहाँ पे पक्षपात होने की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ सारी की सारी गेंद अध्यापक के पाले में है। अध्यापक अधिक अंक दे सकता है और कम भी दे सकता है, इसलिए यहाँ पे पक्षपात होने की संभावना रहती है। तो साथियों, आज हमने मूल्यांकन की विभिन्न परीक्षाओं के बारे में पढ़ा, लिखित परीक्षाओं के बारे में पढ़ा, निबंधात्मक परीक्षाओं के बारे में पढ़ा और वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के बारे में पढ़ा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।